हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग देखते हैं हेलो अल्केन और हेलो एरीन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग को बेसिकली देखेंगे जो हम लोग ने पिछली क्लास में छोड़ा था। क्या छोड़ा था? ऑन क्लासिफिकेशन चल रहा था हम लोग का, और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बचा था हम लोग का। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 बेसिस पे हम लोग को देखना है कि sp2 कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम, और sp3 से जुड़ा है तो हम क्या बोलेंगे। हेलो अल्केन और हेलो एरीन में हम समझ चुके थे कि हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। हेलोजेंस का मतलब भी हम समझ चुके थे क्या होता है। इट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट फॉर्मिंग, जिसका मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। तो वो जो हेलोजेंस होते हैं वो अल्कली मेटल के साथ सॉल्ट्स बनाते हैं और बहुत अच्छे सॉल्ट्स बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम हेलोजेंस। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक क्लासिफिकेशन हमारा हो गया था कि हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। तो हमने देख लिया था कि अगर एक है तो मोनो, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। तो ट्राई क्लोरो, डाई क्लोरो, मोनो क्लोरो, इस तरीके से हमने देख लिए थे। और सिंपल अगर मोनो की बात है तो हम सिंपल क्लोरो भी बोल सकते हैं या सिंपल हेलो भी बोलते हैं। अगर नॉर्मल हेलोजन की हमने साइन ले लिया तो हेलोजन में कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो हम वॉट एवर इट इज दैट वी टेल अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर हमने देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो बेस्ड ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन और बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ sp2 एंड sp3 हम देखेंगे कि हेलोजन एटम जो है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है कि sp3 कार्बन से। हम सिंपली हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा होगा, तो हम आपको सिंपल हम समझा देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की किस किस तरीके से होते हैं। केवल हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन यहां देख लेते हैं। देखो, अगर कार्बन का सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये sp3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे इसमें, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स आएंगे। हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। पाई बॉन्ड्स को हम नहीं इंक्लूड करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब s और p के 3, तो sp3 हो गया। अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहां पर देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हम इंक्लूडेड नहीं करते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पर क्या हो गया, एक s का और 2 p के, sp2 हो गया यहां पर, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे हम। अगर हमने देख लिया कि ये दोनों डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, मतलब s और p। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। ये भी केस बन सकता है चौथा कि ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और ये इस तरीके से। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, हमें पाई बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं करने हैं, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड दिखना है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, sp, 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो हमें केवल कार्बन के 4 टाइप्स में हमें चीजें मिलेंगी, मतलब 4 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हमें शो होंगे, ठीक है। तो ये आप एक कॉर्नर पे नोट कर सकते हो। इसी बेसिस पे हम देखेंगे, तो sp2 में एक है और sp3 में भी एक है, तो इस तरीके के कार्बन हमें देखना है। तो अगर हमें बेस्ड ऑन sp2 की बात करें, ठीक है, तो एलिफेटिक इसमें आ जाएगा। अगर हम एलिफेटिक की बात करें, ठीक है, और एरोमेटिक की बात करें, एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 केस बनेंगे यहां पर भी 2 केस बनेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक में हमारा देख लेंगे हम और एरोमेटिक में देख लेंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में दोनों केस बनेंगे। तो अगर हमने एलिफेटिक की बात की ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp2 में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इस कार्बन को हम बोल देंगे विनाइलिक कार्बन। क्या बोल देंगे, विनाइलिक हैलाइड, विनाइल हैलाइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, विनाइल हैलाइड। क्लियर होगी बात की नहीं? डायरेक्ट अगर इससे जुड़ा हुआ है और यहां पर ये इसका क्या केस बन रहा है, इसको हटा दो, ठीक है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लो कितना है, sp2। कितना आ रहा है, sp2। इसका कितना है, sp2, ठीक है। अगर सेम हम इसमें देखें, हम एरोमेटिक की बात करें, तो एरोमेटिक में क्या हो जाएगा,
एरोमेटिक में ये अगर इस तरीके से हो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये हमारा क्या है, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, इस कार्बन से, ये कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड, ठीक है, हमने किसी से भी जोड़ लिया, इस कार्बन से डायरेक्ट हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, ये डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, sp2 कार्बन, और इसमें ये कहलाएगा क्या, एराइलिक हैलाइड, क्या कहलाएगा, एराइलिक, एराइलिक, एराइलिक हैलाइड। क्लियर, डायरेक्ट जुड़ना है, डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर एलिफेटिक में जुड़ा है डायरेक्ट तो विनाइलिक या विनाइल हैलाइड, और अगर एरोमेटिक में जुड़ा हुआ है तो एराइल हैलाइड या एराइलिक हैलाइड भी बोल सकते हो। एराइल हैलाइड, और हमने इसमें विनाइल लिया तो इसमें एराइल ले लिया, तो लिख लगाएंगे तो एराइलिक और विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात करी। अगर हम sp3 में देखें केस, तो sp3 में देखो केस, sp3 में केस देखना है हमको, तो sp3 में हमारे कार्बन कार्बन क्या होगा, कार्बन कार्बन क्या होगा, ये इस तरीके से, ठीक है, कार्बन कार्बन, और इससे एक कार्बन आ जाएगा, ठीक है, इससे एक कार्बन आ जाएगा, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक कार्बन अगर जुड़ा और फिर हेलोजन जुड़ा, मतलब इस विनाइलिक से एक कार्बन और आ जाएगा, तब हमने हेलोजन जोड़ा। तो ये वाला जो कार्बन है ये तो हमारा sp3 है ना, ये कार्बन कैसा है, sp3, ये कार्बन क्या है, sp3। तो यहां पर अगर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, कौन सा, ये सिस्टम, ठीक है, और इससे sp3 वाले से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, एलाइलिक या एलाइल हैलाइड या एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हो। क्लियर हो रही बात कि नहीं, तो इसको बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड, क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हो रही बात, मतलब इस सिस्टम के बाद एक कार्बन आना चाहिए, तो ये sp3 कार्बन होगा, ठीक है, ये sp3 कार्बन होगा ये वाला, तो हम उसको बोल देंगे एलाइलिक। वैसे हमारा क्या होगा, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड। अगर यहां पर केस देख लो, अगर ये आ गया, सेम है, सेम कार्बन है, ये इस कार्बन से फिर एक कार्बन अगर जुड़ गया, ठीक है, इस कार्बन से फिर एक कार्बन जुड़ गया और फिर हमने हेलोजन लगाया, ठीक है, तो यहां पर ये हमने इसको H2 मान लिया, H2, ठीक है, कितने, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, मतलब कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, sp3 कार्बन हो गया। तो इस केस में इसको क्या बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो रही बात की नहीं, इसको क्या बोल देंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो अगर देखो डायरेक्ट अगर जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से तो विनाइलिक हैलाइड, एरोमेटिक में जुड़ा है तो एराइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर sp3 में आ गया तो ये डबल बॉन्ड से ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, एलिफेटिक में, तो इसको एलाइलिक, और अगर ये डबल बॉन्ड से एरोमेटिक में ये सिस्टम बना हुआ है तो इसको बेंजाइलिक। सिंपल है, बहुत सिंपल है, और लेकिन इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको चाटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फेक आउट करना पड़ता है कि एलाइलिक कौन है, एलाइलिक कार्बन कौन है, बिनाइलिक कौन है, बेंजाइलिक कौन है, और एराइलिक कौन है। तो ये कार्बन आपको चुनना है कि कौन सा कार्बन है, तो इससे आपको चीजें पता चल रही हैं बिल्कुल क्लियरली कट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख रही है। इसको नोट कर लो बहुत अच्छे से, सिस्टम बना लो पूरा, समझ में आ रही होगी चीजें। एक बार और देख लो अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। बेस्ड ऑन sp2 और sp3 में हम देखेंगे तो एलिफेटिक में अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है ये हेलोजन तो इसको बोल देंगे sp2 कार्बन हो गई, इसको बोल देंगे बेनाइलिक हैलाइड या बेनाइल हैलाइड, ठीक है। अगर यही एरोमेटिक में सिस्टम आ गया तो कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से एरोमेटिक में ये डायरेक्ट जुड़ा है तो इसको बोल देंगे एराइलिक और एराइल हैलाइड, सिंपल हम बोल देंगे। अगर sp3 में हमें देखना है, sp3 में, यहां पर sp2 में देखना है तो हमें sp3 में देखना है, तो sp3 वाला क्या हो सके, जैसे ये, मतलब चारों के चारों यहां पर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन से, देखो चारों सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन ये सिस्टम पीछे लगा हुआ है तो इसको बोल देंगे एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अगर ये सिस्टम नहीं लगा हुआ हम उसको नहीं बोलेंगे, ये पूरे सिस्टम को हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, इसलिए ध्यान रखना इसमें भी इस पूरे सिस्टम को बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। यहां पर एक केस और देख सकते हो, इसको और समझ लो। देखो हम इधर पे इसको हम थोड़ा बता देते हैं,
अगर ये बेंजीन है इस तरीके से, ठीक है, और इससे ये CH2 लगाया फिर, तो ये वाला जो ग्रुप है ये इतना, इसको बोलते ही है बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ये ना लगा हो, डायरेक्ट ये हो, तो इसको एराइल ग्रुप बोलते हैं। इतने को एराइल ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन हटा के इतने को एराइल। अगर ये CH2 लगा है तो बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। अगर इधर देख लो एक बार, अगर ये CH है, यहां पर कोई R लग गया है, ठीक है, और ये X, तो इसको क्या बोल देंगे? बेंजाइल। फिर इस पे ये टर्म क्या आ जाएगा? ये बेंजल। क्या बोल देंगे? बेंजल। क्या बोल देंगे? बेंजल। मतलब कितने ग्रुप को? ये वाले ग्रुप को क्या बोल देंगे? बेंजल। अगर ये केस आ जाए, अगर ये केस आ जाए, ये आ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन हटा ही दे हम, ठीक है, हाइड्रोजन इसको हटा दे। अगर केवल ये वाला केस आ जाए, इसको हम हटा दे रहे, कुछ भी लगा दो इधर पे RR, ठीक है, इसको बोल देंगे हम बेंजो। क्या बोल देंगे? बेंजो। क्लियर हुई बात की नहीं? तो बेंजाइल, बेंजल और बेंजो, इस तरीके से हम चीजें देखेंगे यहां पर। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर हो रही बात? उसको नोट कर सकते हो, इसीलिए बेंजाइलिक हैलाइड आया, नोट कर लो। तो हमने यहां पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने देख लिया कि sp2 और sp3 कार्बन से कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर लिया, एलिफेटिक में हो या फिर एरोमेटिक में हो, ठीक है। अब हमको देखना है कि नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि जो हमारे हेलोजन वाले कंपाउंड्स हैं, जो हेलोजनेटेड डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स हैं, तो उनकी हम नेमिंग कैसे करें, ठीक है। उसका प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं कि IUPAC के हिसाब से, और कुछ कॉमन नेम्स भी देख लेंगे हम, कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम्स भी देख लेंगे। तो IUPAC के हिसाब से हम देख लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स और हेलोअल्केन और हेलोअरीन। तो नॉमेनक्लेचर हम देख लेते हैं। देखो IUPAC का मतलब आपको पता होगा, आपने 10th से ही स्टार्ट कर दिया था IUPAC कार्बोनेट्स कंपाउंड में, फिर 11th में GOC में आया था, पूरा का पूरा इसका नेमिंग का GOC में काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, सारे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सब कुछ बताया गया। एक बार यहां पर और देख लेते हैं कि IUPAC का बेसिकली मतलब क्या है। IUPAC क्या है? ये एक कमेटी है, मतलब एक संगठन है बोल सकते हो, एक ग्रुप है, एक टॉपेस्ट केमिस्ट का, जहां पर सारे टॉप लीडर्स हैं केमिस्ट्री में, और वो एक क्या निकालते हैं, अगर कुछ नया कंपाउंड्स हमारा निकला हुआ है, ठीक है, नए कंपाउंड्स की चीज हमें मिली है, नया एलिमेंट्स मिला है, तो उसका नेमिंग, उसकी प्रॉपर्टीज को वो इश्यू करते हैं। एक ये ऐसी कमेटी है जो केमिस्ट्री की नई चीजों को पब्लिश करने के लिए पारित करती है, ये उसको निकालती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि IUPAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन का मतलब समझ गए हो, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, ठीक है, मतलब एक इंटरनेशनल यूनियन मतलब कमिटी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर का मतलब क्या है यहां पर? प्योर केमिस्ट्री, और अप्लाइड केमिस्ट्री का मतलब क्या है? प्योर का मतलब जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री, पूरी प्योर केमिस्ट्री, दैट इज ऑल प्योर केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, उस प्योर केमिस्ट्री में जो एप्लीकेशंस करते हैं उसके थ्रू, ठीक है, उसको बोलते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब उस केमिस्ट्री का हमने एप्लीकेशन किया, उसको अप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो प्योर एंड अप्लाइड मतलब होल केमिस्ट्री का एक संगठन है, दैट इज कॉल्ड IUPAC। तो उसके हिसाब से नॉमेनक्लेचर कैसे निकलेंगे? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड। तो वो कंपाउंड के नेमिंग के कुछ रूल्स हैं जो हम ऑर्गेनिक के बेसिस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, उनकी नेमिंग अलग है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग अलग है, एलिमेंट्स की नेमिंग अलग है। तो सबने IUPAC ने रूल्स निकाले हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, हेलोअल्केन और हेलोअरीन। तो उसके बेसिस पे कुछ रूल्स क्या है आपने देखा होगा पहले कि ये हमारा सबसे पहले होता है प्रीफिक्स, ठीक है, फिर होता है हमारा रूट वर्ड, ठीक है, ये हर चैप्टर में चलेगा। यहां पर एक बार हम समझ लेते हैं, फिर ये हर चैप्टर में चलेगा, ठीक है। हर चैप्टर में हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे,
लेकिन हाँ हर चैप्टर में ये नेमिंग रहती है जितना भी हम पढ़ेंगे। अभी हेलोएल्केन हेलोएरीन चल रहा है, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर चलेगा, ये तीन अलग चलेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन और एसिड चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर हमारा एमीन्स चलेगा। तो उसमें सभी में ये रूल्स तो लगेंगे। तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स रहेगा हमारा। तो प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है और सफिक्स क्या होता है और रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड में हम देख लेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में अगर एक कार्बन होगा तो मैथ, दो कार्बन एथ, प्रॉप, ब्यूट, इस तरीके से देख लेते हैं हम। वन कार्बन मैथ, ठीक है, दो कार्बन मैथ एथ, ठीक है, तीन कार्बन प्रॉप, ठीक है, चार कार्बन ब्यूट, बट नहीं बोलेंगे इसको, फिर पांच कार्बन पेंट, ठीक है, छह कार्बन हेक्स, हेक्स देख लेंगे हम, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन और 10 कार्बन डैक, ठीक है। इस तरीके से हम देख लेंगे। ये रूट वर्ड हो गए, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डैक, इस तरीके से देख लेंगे। प्रीफिक्स में क्या आते हैं, अब सफिक्स और प्रीफिक्स में एक लड़ाई चलती रहती है, देख लेते हैं एक बार। देखो सफिक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। इसी तरीके से ये प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अब देख लो क्या क्या आते हैं इन सब में, इन सब का मतलब क्या है। देखो प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है, तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो सिंगल बॉन्डेड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये हमारा हो गया प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो ईन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इस तरीके से हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं। ये है प्राइमरी सफिक्स की कहानी। अगर हम सेकेंडरी सफिक्स देखें तो जो हाई प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे हम कार्बोक्सिलिक की बात कर ले, सल्फोनिक की बात कर ले, ठीक है, तो ये इनके हिसाब से फिर पूरा ऑर्डर बना हुआ है। आपने पढ़ा होगा 11th में, एक बार देख लेना प्रायोरिटी ऑर्डर। हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें हेलोएल्केन और हेलोएरीन यहां पर देखना है, तो उसके हिसाब से हमें चीज लेनी है। तो अगर हम देख लेंगे कुछ आ गए अगर एक्सेप्शन, तो हम वहां पर देख लेंगे। तो अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो जैसे हमने आ गया कार्बोक्सिलिक और OH या Cl, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक जो सबसे प्रियोर में ऊपर है उसके हिसाब से चीज चलेगी, उसी का कंपाउंड होगा। अगर एसिड आ गया, मतलब हाई प्रायोरिटी वाला आ गया, तो पूरा कंपाउंड एसिड कहलाएगा। अगर हाई प्रायोरिटी में एल्डिहाइड है तो अगर एल्डिहाइड इस पे आ गया तो एल्डिहाइड पूरा कंपाउंड कहलाएगा। तो जो हाई प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही उसी का चलेगा। अगर एल्कोहल लग गया OH तो वही चलेगा, अगर COOH लग गया तो वही चलेगा, NH2 लग गया तो वही चलेगा अमीन्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजें यहां पर देखेंगे। तो जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, अगर उसका फंक्शनल ग्रुप आया तो वही कंपाउंड कहलाएगा। कीटोन का आया तो कीटोन कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमें देखना है कि अगर 2 या 3 आ गए तो 2-3 फंक्शनल ग्रुप है, तो जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो आता है इसमें, हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप यहां आ जाते हैं और उसी के हिसाब से क्या चलता है, पूरा का पूरा कंपाउंड हो जाता है। हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप होते हैं यहां पर। अगर लो प्रियोर और बाकी के जितने बचते हैं वो सब आते हैं किसमें, वो सब किसमें आते हैं, प्रीफिक्स में, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इधर पे आ जाएगा लो प्रियोर फंक्शनल ग्रुप, लो प्रियोर फंक्शनल ग्रुप, लो प्रियोर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा यहां पर। क्लियर हो रही बात की नहीं। अगर हम यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें, यहां पर अगर हम प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करें तो प्राइमरी प्रीफिक्स अगर कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो यहां पर प्रीफिक्स यूज होगा साइक्लो। कंपाउंड अगर साइक्लिक है तो यहां पर क्या वर्ड प्रीफिक्स यूज होगा, साइक्लो। अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कुछ यूज नहीं होगा। कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो कुछ भी यूज नहीं होगा। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ये साइक्लो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये पूरा सही से पहले बना लो, ठीक है।
उसके हिसाब से फिर हम आगे चीज चलते हैं, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अब अगर हम देखें नेमिंग ऑफ ए कंपाउंड, तो आपको पता है जो हैलोजेंस होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, हैलोजेंस किसमें होते हैं, प्रीफिक्स में यूज होते हैं, उनका सफिक्स नहीं होता है। हेलो पहले होते हैं, देखो आपको पहले ही बता रहा है, नेमिंग में ही बता दिया भैया, हेलो पहले आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा अल्केन हेलो, हेलो पहले यूज हो चुका, मतलब वो प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर हमने सिंपली बात कर ली यहां पर CH3 CH2 CH2, यहां पर हमने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। यहां पर देखो अभी ध्यान से, तो यहां पर सबसे पहले ये ब्रोमो यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा, ब्रोमो यूज पहले ही हो जाएगा, क्लियर हो रही बात की नहीं, ब्रोमो। और यहां पर अब बोल देंगे हम ब्रोमोप्रोपेन, क्या बोल देंगे, ब्रोमोप्रोपेन, मतलब ये बिल्कुल साउंड कर रहा है हेलो अल्केन, क्लियर। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहां पर। अब हम देखते जाते हैं धीरे धीरे। अब अगर इस तरीके से हम चीजें चलते जाएंगे धीरे धीरे, रूल्स आपको पता है, देखो रूल्स देख लो नेमिंग के। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है। सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है 11th में, इसीलिए 12th में आते हैं कि 11th की कुछ चीजें आप सीखते हुए आओ। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अगर दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जहां से हमें लॉन्गेस्ट, यहां पर फंक्शनल ग्रुप हमें पास में पड़ रहा है, वहां से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और जो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है, ये चीज याद रखना। और लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, वो हम देख लेंगे, अभी बता देंगे एग्जांपल के तहत। अगर हमने यहां पर बात कर ली है एक्स आ गया, इसकी नेमिंग आपको करनी है, तो कैसे करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करोगे तो यही होगी, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, ये जुड़ा हुआ है, यहां से स्टार्ट कर दोगे तो 1 2 3 4। अगर ये सिलेक्ट करते तो ये छूट जाता, एक ही बात है वो। तो क्या करोगे यहां पर नंबरिंग कैसे दोगे, ये मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, ठीक है, ये मिथाइल हो गया। देखो इधर पे देख लो एक चीज, शायद समझ में ना आए, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बन जाता है अल्काइल, ठीक है। तो अगर हमने मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बनेगा, मिथाइल, इथेन से हटा दिया तो इथाइल, ठीक है, प्रोपेन से हटा दिया प्रोपाइल, ब्यूटेन से हटा दिया तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। इस तरीके से हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये मिथाइल हो गया तो क्या हो गया 3,3, ये याद रखना। यहां पर हम एक हर एग्जाम्पल समझा रहे हैं तो हर एग्जाम्पल के साथ रूल समझते रहना यहां पर। तो अगर दो नंबर आ रहे हैं तो नंबर के बीच में यहां पे लगेगा कॉमा, क्या लगेगा, कॉमा। हम एग्जाम्पल तभी यहां समझाते आ रहे हैं। तो 3,3 क्या लिखोगे, 3,3। अब दो हो गए तो क्या लगाओगे, डाई। अब यहां पर एक चीज देख लो, अगर सेम नंबर है तो कॉमा लगाओगे, और अगर नंबर के बाद अल्फाबेट आ रहा तो ये लगाओगे हाइफन। ये और इसका यूज करना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये कब यूज होता, जब अलग अलग हो, मतलब न्यूमेरिकल और अल्फाबेट, तब ये यूज होगा। और ये अल्फाबेट हो या फिर न्यूमेरिकल हो, तो न्यूमेरिकल में कॉमा आ जाएगा। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल, क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल। 3,3 डाई मिथाइल, ये क्या हो जाएगा। अब इसको रखोगे आप हेलो, तो हेलो में कुछ भी होगा। तो अब यहां पर आपको देखना है कि डाई मिथाइल और हेलोजन में, अब यहां पर हेलो भी रख सकते हो, तो 1 हेलो। अब यहां पर देख लो, यहां पर 1 हेलो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, 1 हेलो ब्यूटेन। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं। इस तरीके से देखोगे 3,3 डाइमिथाइल 1 हेलो ब्यूटेन। हेलोजन में कुछ भी हो, अगर फ्लोरीन आ गया, ठीक है, तो फ्लोरो फिर डिपेंड करता है कि डाई हमें नहीं रखना, हमें मिथाइल लिखना है। तो एम पहले आ रहा कि क्या, अब देखेंगे अगर मिथाइल अगर आ गया तो मिथाइल एम पहले आ रहा है कि एफ पहले आ रहा, तो एफ पहले आता तो पहले आप फ्लोरो लिख दोगे, क्लोरो पहले रख दोगे, ब्रोमो पहले रख दो। अगर आई आ गया
तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आई बाद में आ रहा है तो आइडोब्यूटेन कर दोगे। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, मिथाइल, हेलो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनमें आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखने पड़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। अगर हमने देख लिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं, और अगर हमने यहां पर हम सिंपल अब सीधे सीधे लिख रहे हैं, क्लोरीन हो गया हमारा, ठीक है, यहां पे ब्रोमीन हो गया, ठीक है, और यहां पे फ्लोरीन हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं? आप समझते आना, सब कुछ समझते आना चीजें, ठीक है। इस तरीके से चीजें हो गई। अब आप क्या करोगे, ठीक है, यहां से देखो, अगर हम देखेंगे तो यहां से देखो लॉन्गेस्ट चेन तो ये सिलेक्ट होगी हमारी, क्लियर, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली और 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है। तो कैसे करेंगे आप, कैसे करेंगे, देखो इधर पे देखो, तो यहां पर क्या है कि यहां से अगर नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा। देखो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6। अब देख लो, पहले पे है 1, दूसरे पे है और चौथे पे है, तो टोटल कितना हो गया 7, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3, तो यहां पर देखो 3 आ गया, 4 5 आ गया और ये 6 आ गया, ठीक है। यहां पर अगर हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, 14 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये 14 हो रहा और ये 7 हो रहा, तो हम देखते हैं लोएस्ट सम रूल, मतलब सम करने पर लोएस्ट आने चाहिए, इसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। तो हम ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब नंबरिंग हमारी कहां से स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब देखो तो क्या हो जाएगा ये, अब अल्फाबेटिकली आपको चुनना है, तो फ्लोरो बी, एफ पहले आ रहा, बी पहले आ रहा है या सीएल पहले आ रहा है, तो सबसे पहले बी आ रहा है, तो क्या करोगे यहां पर 2 ब्रोमो, क्या कर दोगे 2 ब्रोमो। क्लियर हो रही बात की नहीं? फिर क्या कर दोगे, 1 क्लोरो, ठीक है, फिर क्या कर दोगे, फिर 4 फ्लोरो, फिर 4 फ्लोरो, ठीक है, फिर क्या कर दोगे हेक्सेन, क्या कर दोगे हेक्सेन। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ऐसे नाम आपको रखना है, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो, हेक्सेन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको नेमिंग रखनी है, ये आप नोट कर सकते हो। नेमिंग आप सीख चुके हो लगभग। क्लियर हो रही बात की नहीं? हो गई होगी।